कार्बन कॉपी होना बहुत आसान है। जैसे शाहरुख खान का एक फेमस पोज है जिसमें वो हाथ फैला के एकदम रोमांटिक सीन में दिखाई देता है अक्सर। शाहरुख खान को ही कॉपी करना, उस पोज को ही कॉपी करना बहुत आसान है। और शायद तुम वैसे खड़े भी हो जाओ, एकदम डिट्टो शाहरुख खान की तरह खड़े हो जाओ और बैकग्राउंड म्यूज़िक बजा दिया जाए तो बिल्कुल ही शाहरुख खान ही लगो एकदम दूर से। लेकिन हकीकत में रहोगे कार्बन कॉपी ही शाहरुख खान की। तुम ना केवल शाहरुख खान की कॉपी कर सकते हो, किसी की भी कार्बन कॉपी बन सकते हो। तुम किसी भी किताब की भी कार्बन कॉपी बन सकते हो। एक किताब में तुमने अगर पढ़ लिया या अखबार में तुमने पढ़ लिया कि रोज़ सुबह 6 बजे उठना है, उठना सेहत के लिए अच्छा है। तुम ना चाहते हुए भी उठोगे, या एक जड़ बुद्धि इंसान क्या करेगा, उसका उठने का नहीं मन होगा सुबह 6 बजे तो केवल उठेगा, 2 मिनट के लिए आँखें खोलेगा, अलार्म देखेगा, बंद करेगा, फिर सो जाएगा। और वो मन ही मन राज़ी हो जाएगा कि 6 बजे एक बार को उठ गया था मैं। और फिर वापस सो जाएगा। क्या तुम एक बात बताओ, वो जड़ बुद्धि इंसान जो 6 बजे उठा, आँख खोली, अलार्म बंद करी, फिर सो गया, और वो बोलता है वो उठ गया था 6 बजे। हाँ, वो बात अलग है, आग लग गई, फिर सीधा 9 बजे उठा 3 घंटे बाद। क्या उसकी सेहत ठीक होगी? जो जड़ बुद्धि आदमी सुबह 6 बजे उठा था फिर सो गया, क्या उसकी सेहत ठीक हो जाएगी? उत्तर है ना। और वो जितना अभी राज़ी हो रहा है, सेहत सुधरने के बजाय अगर कल को बिगड़ गई उतना ही दुखी होगा। ऐसे ही तुम्हारी भी दशा है। तुम किस किताब में क्या पढ़ लेते हो, अखबार में क्या पढ़ लेते हो, यूट्यूब वीडियो पे क्या सलाह सुन लेते हो, माँ बाप से क्या सुन लेते हो, अपने धर्म गुरुओं से क्या सुन लेते हो, अपने दोस्तों से क्या सुन लेते हो, और तुम वही अमल कर लेते हो और राज़ी हो जाते हो। तुम भी उस जड़ बुद्धि की तरह हो गए फिर तो। उस जड़ बुद्धि और तुम में कुछ फ़र्क नहीं, क्योंकि वो भी आँख बंद करके अमल में ला रहा है जो उसने पढ़ा। और तुम भी किसी की भी सुन लो, कहाँ से भी पढ़ लिया, अब उसे अमल में ला दो, तुम भी जड़ बुद्धि हो गए। ऐसे तुम जड़ बुद्धि हो जाते हो। धीरे धीरे तुम नौकर ही बन जाओ। जब इतने सारे लोगों की सुनते हो, लोगों की सुनने का काम तो नौकर भी करता है, वो भी अपने मालिक की सुनता है। तुम नौकर से भले थोड़ी हो, तुम भी नौकर की भांति हो। नौकर अपने मालिक से सुनता है, तुम अपने दोस्तों से सुन रहे हो, माँ बाप से सुन रहे हो, न जाने किन किन से सुन रहे हो और अमल में ला रहे हो। नौकर भी निर्देश सुनता है अपने मालिक के और अमल में लाता है, वही करता है जो उसका मालिक निर्देश देता है। तुम्हारी
जो निर्देश का जो शब्द होगा वो पर्यायवाची हो जाएगा और तुम बोलोगे सलाह। सलाह दी है मेरे दोस्त ने। नौकर तो निर्देश लेता है, मैं सलाह लेता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पे निर्देश का पर्यायवाची सलाह हो गया, और फिर तुम करते भी वही हो जो सलाह मिल जाती है तुम्हें। जैसे नौकर करता है निर्देश आने पर। नौकर तो फिर भी ठीक है तुमसे, नौकर को तो फिर भी पैसे मिलेंगे मालिक से काम करने पर। तुम सलाह सुनोगे दोस्तों से, माँ बाप से, अध्यापकों से, किन किन से सुनोगे, उसे अमल में लाओगे, वो करोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें गुलामी मिलेगी। नौकर को पैसा मिलेगा, तुम्हें गुलामी मिलेगी। भीतर ही भीतर तुम्हें बोध होगा कहीं ना कहीं बंधन है, कहीं ना कहीं आज़ादी नहीं है। अंदर ही अंदर घुट रहा हो, करना नहीं चाह रहा। जो सलाह दी गई है वो करना नहीं चाह रहा, लेकिन करना पड़ रहा है, क्या करे। एक बार ऐसा हुआ, केविन को सलाह दी गई कि आपकी हाइट बॉडी वगैरह अच्छी है, उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हो जाइए। फलाना ढिमकाना ये सब मिलेगा, नाम मिलेगी, शोहरत मिलेगा, और फिर अपग्रेडेशन हुई, पोस्ट तो इंक्रीमेंट भी होगी और नाम होगा, पावर भी और मिलेगी। केविन खुश हुआ तो बोला, पूछा कि सलाहकार से पूछा कि अभी क्या करे इसके लिए। सलाहकार ने बोला कि दिन में कम से कम 6 घंटा पढ़ो, यूपीएससी का परीक्षा है। तो केविन ने बोला ठीक है, कर लेंगे। तो केविन मान गया, रोज़ मेहनत करने लग गया 6 घंटे। शुरू शुरू में तो जोश था, शुरू शुरू में तो हर किसी को जोश होता है। शुरू शुरू में तो एक कुत्ता भी जोश में होता है, भौंकना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे जब थकान महसूस होती है गले में, तब भौंकना कम कर देता है। ऐसे ही तुम्हारे साथ भी है, केविन के साथ भी था। लगातार जम के 20 दिन तक 6 घंटा पढ़ा रोज़। फिर कहीं ना कहीं घुटन महसूस होने लगी उसे। फिर जब भी पढ़ने जाता, मन करता चाय पी कर आ जाऊँ। दोस्त आ जाते, दोस्तों को भी मना कर देता नहीं पढ़ना है, लेकिन मन करता था दोस्तों से बात करने का। लेकिन फिर भी उसे सलाह दी गई थी कि 6 घंटा पढ़ो, भर्ती मिल जाएगी। फिर भीतर ही भीतर घुटता गया, घुटता गया। ऐसे ही तुम्हारे साथ भी है। तुम न जाने कहाँ से सलाह ले लेते हो, किस किस से सलाह ले लेते हो। यहाँ तक कि अपने धर्म गुरुओं से भी सलाह ले लेते हो, शुभ चिंतकों से भी सलाह ले लेते हो, और जैसे ही अमल में लाया नहीं, घुटोगे तुम ही। सच्चाई तो ये है कि सलाह का स्वभाव ही तुम्हें बांधना है। जैसे केविन ने 6 घंटे में खुद को बांध लिया, अब घुट रहा है वो। तुम भी केविन की भांति हो।
तुम गुलाम हो गुलाम। ये बहुत उदाहरण है। तुम हिंदू हो और तुम्हें कोई सलाह दे देता है पंडित कि बेटा गीता पढ़ो, पूरी ख़त्म कर दो, 1.5 साल में पूरी ख़त्म कर दो पढ़ के। तुम्हें संस्कृत का एक शब्द भी समझ नहीं आता, फिर भी उसने तुम्हें पढ़ने को बोला है। और आश्चर्य की बात तो ये है, तुम पढ़ोगे क्योंकि तुम्हें बोला पंडित ने। अगर कोई भिखारी बोलता तो नहीं पढ़ते। और उससे भी बड़ी बात कि समझ कुछ आता नहीं, पढ़ के क्या करोगे। ऐसे ही किसी मुसलमान को कोई मौलवी बोल देगा बेटा कुरान का एक एक आयत रट दो। एक बार ऐसा हुआ, मेरा दोस्त बोला, उसे छोटी उम्र में मदरसा भेज दिया था उसके माँ बाप ने। मदरसा में मार पीट के पढ़ाया जाता था, रटवाया जाता था कुरान का एक एक आयत, और न जाने क्या क्या इस्लामिक ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। तो एक बार मेरे दोस्त ने आयत थोड़ी गलत बोल दी, बहुत पीटा उसे मदरसे में टीचरों ने। फिर रोती सूरत में उसने पूछा कि आप मुझे इस आयत का मतलब बता दीजिए, असल ज़िंदगी में क्या उपयोग है इस आयत का। तो टीचर जड़ बुद्धि था, टीचर ने भी खुद रटा हुआ ही था, समझा हुआ नहीं था, और गुस्सा हो गया और मारा मेरे दोस्त को। तो मेरा दोस्त कहता है कि मदरसा हमारे इलाके में भेजा जाता है धार्मिक होने के लिए नहीं, बल्कि रोबोट हो जाने के लिए, टेप रिकॉर्डर हो जाने के लिए। जैसे टेप रिकॉर्डर में एक चीज़ रिकॉर्ड कर दो, वो बार बार दोहराता रहेगा वही चीज़, टेप रिकॉर्डर। ऐसे ही एक बार कुरान रट लो तो कुरान तुम दोहराते रहो मदरसे में जाकर टीचरों के सामने। धार्मिकता कहाँ से आई इसमें? इसमें तो टेप रिकॉर्डर आ गया तुम्हारे अंदर, रोबोट आ गए, मशीन बन गए तुम तो। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेप रिकॉर्डर मत बनो, गुलाम मत बनो, रोबोट मत बनो, तुम बनो असली मनुष्य। इसलिए असली मनुष्य वो जो सुनता है अपनी दिल की। जो कोई कितना भी कह दे, फिर भी वो अपनी ही सुनेगा, अपने दिल की सुनेगा, किसी ग्रंथ की नहीं सुनेगा, किसी किताब की नहीं सुनेगा, किसी धर्म गुरु की नहीं सुनेगा, किसी के बाप की नहीं सुनेगा, किसी दोस्त की भी नहीं सुनेगा। वही सुनेगा जो उसका दिल उससे कहेगा। इसलिए जो चित्रकार है, संगीतकार है, जो गीत रचते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, ये सब असली मनुष्य हैं। इनका जीवन जिंदा दिल दिखता है, और दिखेगा ही ये अपने दिल की जो सुनते हैं। बाकी मनुष्य तो रोबोट है, टेप रिकॉर्डर के सिवाय और कुछ नहीं है, बस नाम मात्र मनुष्य है। क्योंकि वो जिंदा दिल नहीं है, मरे हुए दिल है। वो दिल की नहीं सुनते, दूसरों की सुनते, और जिसकी सुनते हैं वो भी मरा हुआ दिल है। क्योंकि एक ज़िंदा दिल इंसान कभी तुम्हारे ऊपर हक नहीं जमा सकता। एक ज़िंदा दिल इंसान अपने दिल से इतना भर जाता है कि वो उसमें ही रम जाता है, उसमें ही राज़ी हो जाता है। तुम्हारे ऊपर हक भी वही जमा सकता है जो खुद से संतुष्ट नहीं है, जो सोचता है चलो
इसके ऊपर हक जमाते, क्या पता संतोष मिल जाए, तृप्ति हो जाए, सेटिस्फैक्शन मिल जाए। लेकिन एक ज़िंदा दिल इंसान खुद से ही सेटिस्फाई हो जाता है, खुद के दिल से सेटिस्फाई हो जाता है। इसलिए जो तुम्हारा दिल करे वो करो। नाचने का मन करे नाचो, गाने का मन करे गाओ, कविता लिखने का मन करे कविता लिखो, या कुछ भी नया करने का मन करे जो आज तक ना तुमने कहीं सुना, ना तुमने कहीं पढ़ा, ना तुमने किसी दूसरे को करते हुए देखा। कुछ ऐसा नया जो सिर्फ तुम्हारे दिल से निकल रहा है वो करो। कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारा दिल कहे। तुम्हारा दिल कहता है रो तो रो, तुम्हारा दिल कहता है हंसो तो हंसो, तुम्हारा दिल कहता है गुलाटी मारो तो गुलाटी मारो, लेकिन करो अपने दिल की और असली मनुष्य बनो। अन्यथा टेप रिकॉर्डर तो तुम्हें अपने आसपास मिल ही जाएंगे, करोड़ों की तादाद में मिल जाएंगे, लेकिन ज़िंदा दिल इंसान बहुत कम मिलते हैं। सब्सक्राइब करें अगर आपको ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।